अब स्टार्ट करते हैं एप्टीट्यूड से। एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड क्या है? एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी इन competent manner. Ability to perform an activity in competent manner. Aptitude is ability to perform an activity in competent manner. इस एप्टीट्यूड का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ ए पर्सन। किसी का एप्टीट्यूड ज्यादा है किसी काम को लेके तो उसका पोटेंशियल उसमें ज्यादा है। तो एप्टीट्यूड इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ ए पर्सन। और ये है एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू परफॉर्म एन एक्टिविटी इन कॉम्पिटेंट मैनर। जैसे हमने देखा था एटीट्यूड जो होता है वो होता है लर्नड होता है, एक्वायर किया जाता है सोशलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू। लेकिन एप्टीट्यूड जो होता है वो इनेट होता है, इनबॉर्न होता है लार्जली। मतलब इसको आप लर्न नहीं कर सकते, एक्वायर नहीं कर सकते, कल्टीवेट नहीं कर सकते। ये इनेट होता है, नेचुरल होता है, इनबॉर्न होता है। ये इसको आप पॉलिश कर सकते हो, इन्हांस कर सकते हो। तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंटरवेंशन के थ्रू आप इसको इन्हांस कर सकते हो एप्टीट्यूड। लेकिन मेनली जो होता है वो इनबॉर्न और इनबिल्ट होता है लार्जली। लेकिन एक डिबेट चलती है, कुछ लोग बोलते हैं कि इसको नेचर, मतलब नेचर और नर्चर डिबेट। कुछ लोग बोलते हैं कि इसको कल्टीवेट किया जा सकता है, और कुछ लोग बोलते हैं कि ये नेचुरल होता है। तो मेनली इसमें अभी जो इस पे डिबेट ही चलती है, लेकिन मैक्सिमम 80% जो थिंकर्स हैं वो बोलते हैं कि ये इनबॉर्न और इनेट होता है, नेचुरल होता है। इसको कल्टीवेट नहीं किया जा सकता, केवल इन्हांस किया जा सकता है थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ट्रेनिंग। तो एटीट्यूड है एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी इन कॉम्पिटेंट मैनर, और ये होता है पोटेंशियल ऑफ ए पर्सन। एटीट्यूड इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ ए पर्सन। तो ये है डिफरेंट पर्सन के लिए, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन में डिफरेंट टैलेंट होता है, इसलिए ये बोला नहीं जा सकता कि एटीट्यूड को डेवलप किया जा सकता है। और ह्यूमन पर्सनालिटी जो होती है वो एटीट्यूड प्लस एप्टीट्यूड को मिलके बनी होती है। ह्यूमन पर्सनालिटी में जो एप्टीट्यूड होता है और एटीट्यूड दोनों मिलके ह्यूमन पर्सनालिटी बनती है। और इन्होंने बोला है कि तो एफिशिएंट सिविल सर्वेंट के लिए क्या होना चाहिए कि राइट एटीट्यूड थ्रो, देखिए राइट एप्टीट्यूड जो होता है वो थ्रू रिक्रूटमेंट इंश्योर कर लिया जाता है कि आपके अंदर एप्टीट्यूड है। राइट एप्टीट्यूड थ्रू रिक्रूटमेंट प्लस कंड्यूसिव वर्क एनवायरनमेंट। लेकिन इफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए केवल राइट एप्टीट्यूड जरूरी नहीं होता, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स जो कि टॉप करके आते हैं वो भी बेस्ट परफॉर्म नहीं करते। तो राइट एप्टी उनके अंदर एप्टीट्यूड तो हाईएस्ट है, लेकिन क्योंकि वो एक कंड्यूसिव वर्क इन्वायरमेंट भी जरूरी होता है। तो दोनों चीजें होती हैं इफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए। एक तो राइट एप्टीट्यूड तो ट्रेन थ्रो होता है जो कि हम लोग इंश्योर कर रहे हैं थ्रू रिक्रूटमेंट, और दूसरा एक कंड्यूसिव वर्क इन्वायरमेंट होना चाहिए फॉर इफिशिएंट फंक्शनिंग। ये दोनों मिलकर इंश्योर करते हैं कि राइट एप्टीट्यूड प्लस कंड्यूसिव वर्क इन्वायरमेंट इज इक्वल टू इफिशिएंट सिविल सर्विसेज। तो फिर इसके अलावा ये हमने देख लिया। और फिर हम देखते हैं एक तीसरा, इसमें है ये डीओपीटी का एक ट्रेनिंग मैनुअल है। डीओपीटी का ट्रेनिंग मैनुअल ऑन वैल्यूज इन एडमिनिस्ट्रेशन सिविल सर्विस। डीओपीटी का ट्रेनिंग मैनुअल जो है कि है वैल्यूज इन सिविल सर्विस, वो बताता है कि एक उसने एक ग्राफ बना रखा है। ये इधर है अपना एप्टीट्यूड और इधर है एटीट्यूड। इधर एटीट्यूड है, इधर एप्टीट्यूड है। इन्होंने एटीट्यूड में लिख रखा है इंटीग्रिटी, वैल्यूज ये सब होती हैं। एप्टीट्यूड में स्किल्स होता है। अगर हाई एटीट्यूड है मतलब इंटीग्रिटी, और हाई हाई एप्टीट्यूड है, और हाई एप्टीट्यूड और हाई एटीट्यूड इंटीग्रिटी,
तब ये बोल रहे हैं हाई एटीट्यूड है और हाई एप्टीट्यूड दोनों अगर हाई है तो क्या होता है कि ये तो बेस्ट है सिस्टम के लिए। लेकिन अभी जो अपनी सोसाइटी है उसमें क्या है कि लोगों के अंदर एप्टीट्यूड तो हाई है लेकिन इंटीग्रिटी जो एटीट्यूड वाला कंपोनेंट है वो लेस है। तो ये अभी अपनी सोसाइटी यहाँ पे है कि जिसमें कि लोगों के अंदर हाई एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड उनके अंदर स्किल्स तो हैं हाई लेकिन उनके इंटीग्रिटी और एटीट्यूड वगैरह ये चीजें लो हैं। जिससे क्या होता है कि हाई एटीट्यूड एंड लो इंटीग्रिटी लीड्स टू मोर मोर नॉलेज बेस्ड एंड लेस वैल्यू बेस्ड सोसाइटी। अपनी सोसाइटी यहाँ पे है कि मोर नॉलेज बेस्ड लेस वैल्यू बेस्ड सोसाइटी। तो ये डिसीजन मेकिंग में जब आती है तो गवर्नेंस में तो यहाँ करप्शन बहुत सारी चीजें बड़े बड़े स्कैम ये सब होते हैं। फिर डीओपीटी ने ही एक अ, लोग नॉर्मली ये कंफ्यूज करते हैं कि एप्टीट्यूड इज इक्वल टू कॉम्पिटेंस, जो कि ऐसा नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ने या फिर डीओपीटी ने ये होलिस्टिक कॉम्पिटेंस की एक गाइड वो दी है डिफिनीशन। उसमें आता है कि आपके अंदर इथोज होने चाहिए, इथिक्स होनी चाहिए और इक्विटी होनी चाहिए। इक्विटी, इथोज, इथिक्स और ये इफिशियंसी वाला पिलर जो है इसमें आपका एप्टीट्यूड आ जाएगा। तो ये चार चीजें केवल एप्टीट्यूड इक्वल टू नॉट एप्टीट्यूड इज नॉट इक्वल टू कॉम्पिटेंस। Competence is holistic and it includes equity, efficiency, ethos and ethics. आगे अपन लोग देखेंगे फाउंडेशनल वैल्यू, तब फिर ये देखेंगे आगे। अब ये कंटेंट स्टार्ट करते हैं एप्टीट्यूड। डिफिनीशन एंड एक्सप्लेनेशन। एप्टीट्यूड इज डिफाइंड एज नेचुरल आर एक्वायर्ड, नेचर नर्चर डिबेट यहाँ भी चल रही है। नेचुरल आर एक्वायर्ड एबिलिटी, नेचुरल आर एक्वायर्ड एबिलिटी acquired natural or acquired ability of an individual to perform a task or learn skill efficiently. It reflects, इन्होंने बोला नेचुरल और एक्वायर्ड दोनों दोनों हो सकती है। Reflects a person's potential to acquire competence in a particular area. Potential of a person, potential of a person. Aptitude reflect करता है potential of a person to acquire competence in a particular area such as administration, communication, analysis or leadership. Aptitude is the inner spark that ignites performance when is supported by attitude and ethics. Aptitude plus attitude and ethics leads to performance. Aptitude is an inner spark. यहाँ पे आ गया एप्टीट्यूड प्लस एटीट्यूड प्लस इथिक्स लीड्स टू परफॉर्मेंस। आपको डिफिनेशन क्या है? एप्टीट्यूड इज नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग। नेचुरल एबिलिटी ये बोल रहे हैं टू डू समथिंग, आर टू लर्न समथिंग। तो ऑक्सफोर्ड बोल रहा है कि एप्टीट्यूड केवल नेचुरल एबिलिटी है, नेचुरल पोटेंशियल है, ना कि नर्चर किया जा सकता है या एक्वायर्ड है। टू डू समथिंग आर टू लर्न समथिंग। जिसके अंदर एप्टीट्यूड होगा वही लर्न भी कर पाएगा उस तरह की चीजें, या कर पाएगा लर्न करके भी। बाकी लोग तो उस तरह से लर्न भी नहीं कर पाएंगे। एप्टीट्यूड फॉर सिविल सर्विसेज। सम एक्सपर्ट बिलीव दैट सिविल सर्वेंट्स मस्ट हैव थ्री काइंड्स ऑफ एप्टीट्यूड: intellectual, emotional and moral. These aptitudes make civil servants capable of acquiring professional values. Intellectual aptitude क्या है? Would ensure that respective civil servant would think rationally and act purposely. Intellectual aptitude से think rationally and act purposely and deal effectively in with his environment. Thus, it can be regarded as means
ओरिएंटेड एप्टीट्यूड। इंटेलेक्चुअल एप्टीट्यूड हो गया। फिर इमोशनल एप्टीट्यूड होता है, वुड इंश्योर दैट हिज इफेक्टिव एंड कंडक्ट with colleagues, subordinates, public at large. Thus, it may be regarded as behavioral oriented aptitude. ये है means oriented, intellectual aptitude, emotional aptitude, and moral aptitude. Include the desirable values like justice, sympathy, compassion. This is also called foundational values of civil services, and would ensure that civil servants perform their duties and not only efficiently but also effectively upholding public interest. Thus, this may be regarded as end-oriented aptitude. चलो ठीक है, इन्होंने बोल दिया इंटेलेक्चुअल एप्टीट्यूड, इमोशनल एप्टीट्यूड एंड मॉरल एप्टीट्यूड। कंपोनेंट्स ऑफ एप्टीट्यूड। कॉग्निटिव एप्टीट्यूड। टाइप ऑफ एप्टीट्यूड में कॉग्निटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। कॉग्निटिव एप्टीट्यूड आ गया, जो इंटेलिजेंट क्या ऊपर था, इंटेलेक्चुअल एप्टीट्यूड में आ गया लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। इमोशनल एप्टीट्यूड में हो गया कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज one's own and others emotions। फिर आ गया मॉरल एप्टीट्यूड, ये हो गया इंटेलिजेंस एप्टीट्यूड, इंटेलेक्चुअल एप्टीट्यूड, इमोशनल एप्टीट्यूड, मॉरल एप्टीट्यूड। एबिलिटी टू ग्रास्प एंड एक्ट ऑन इथिकल डायमेंशंस एंड डायमेंशंस ऑफ सिचुएशंस। मॉरल एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि एबिलिटी टू ग्रास्प एंड एक्ट ऑन इथिकल डायमेंशंस ऑफ सिचुएशन, कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज ओन्स ओन इमोशन एंड अदर्स इमोशन, दोनों हैं। ये हो गया कॉग्निटिव एप्टीट्यूड है, कैपेसिटी टू मेक लॉजिकल रीजनिंग। इमोशनल एप्टीट्यूड हो गया कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड ओन्स एंड अदर्स इमोशन। मॉरल एप्टीट्यूड हो गया कैपेसिटी टू मेक मॉरल जजमेंट्स। और सोशल एप्टीट्यूड हो गया इस कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड सोसाइटी, स्किल इन डीलिंग विद पीपल एंड पब्लिक बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन। तो हो गया कॉग्निटिव एप्टीट्यूड, मतलब आप लॉजिकल रीजनिंग कर पा रहे हो। इमोशनल एटीट्यूड, मतलब आप अपने इमोशन और लोगों के इमोशन को समझ पा रहे हो और इसको यूज कर पा रहे हो। मॉरल एप्टीट्यूड मीन्स आप मॉरल जजमेंट निकाल पा रहे हो पर्टिकुलर सिचुएशन के में। सोशल एप्टीट्यूड मतलब आप लोग सोसाइटी को इन लार्ज समझ पा रहे हो और उसके बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर पा रहे हो। तो ये हैं कंपोनेंट्स ऑफ एप्टीट्यूड, जो एप्टीट्यूड जो सिविल सर्वेंट को चाहिए होते हैं, कॉग्निटिव, इमोशनल, मॉरल एंड सोशल। फिर आते हैं अपन लोग इसमें एक और था एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, इंक्लिनेशन एंड कैपेबिलिटी टू हैंडल, मतलब आप एडमिनिस्ट्रेशन कर पा रहे हो, कैपेबिलिटी टू एडमिनिस्टर एंड गवर्न। वाई एप्टीट्यूड मैटर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसका रोल क्या है एप्टीट्यूड का? पॉलिसी फार्मुलेशन एंड एजुकेशन रिक्वायर्स एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। सिटीजन मैनेजमेंट नीड्स इंटरपर्सनल एप्टीट्यूड, जिसमें आपका आ जाता है सोशल एप्टीट्यूड एंड इमोशनल एप्टीट्यूड। Citizen engagement needs interpersonal aptitude and empathy. Crisis management depends on calmness, adaptability, and mental alertness. Ethical decision making, moral aptitude जो होता है, जिससे हम helps navigate dilemmas and avoid rule-based rigidity. Efficient delivery of services calls for cognitive sharpness and organizational skills. अब आते हैं अपन ethical theory linkage. Virtue ethics बोलता है aptitude when cultivated with practice and purpose becomes excellence. Aptitude plus practice and purpose leads to excellence. Kantian ethics बोलती है moral aptitude strengthens. Moral aptitude जो है, मतलब आप जजमेंट निकाल पर आपके अंदर कैपेसिटी है हाईली मॉरल डिसीजन मेकिंग की, तो strengthens ड्यूटी बेस्ड एक्शन। Rawlsian fairness, public administrator must use aptitude to uplift least advantaged। एग्जाम्पल क्या है? ई सरधरन द मेट्रोमैन ऑफ इंडिया डिमॉन्स्ट्रेटेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशनल एंड, टेक्निकल को इंटेलेक्चुअल बोल दो आप, ऑर्गेनाइजेशनल एंड मॉरल एप्टीट्यूड इन डिलीवरिंग टाइम बाउंड people centric infrastructure like Delhi metro without cost or ethical overruns।
ईस्ट रीजन के अंदर सारे एप्टीट्यूड थे, टेक्निकल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड मॉरल एप्टीट्यूड, जिससे उन्होंने टाइम बाउंड और पीपल सेंट्रिक दिल्ली मेट्रो को विदाउट कास्ट ओवररन और एथिकल ओवररन टू कंप्लीट किया। यूपी स्पेसिफिक एग्जांपल में है वाराणसी, ये यंग आईएएस ऑफिसर डेजिग्नेटेड ए रियल टाइम डिजाइंड ए रियल टाइम गंगा flood alert system using analytical aptitude and GIS data. This helped prevent property damage and reduce evacuation time. Helped prevent property damage and reduced evacuation time. An example of applied aptitude for public welfare. ये वाराणसी में एक यंग आईएएस ऑफिसर ने फ्लड अलर्ट सिस्टम बनाया है। एप्टीट्यूड इज द रॉ पोटेंशियल, ethics is the defining force. Together they shape an administrator who not only knows how to act but why to act with fairness, empathy and efficiency. तो ये बोल रहे हैं कि एप्टीट्यूड प्लस इथिक्स। ये एप्टीट्यूड बताता है हाउ टू एक्ट एंड इथिक्स बोलती है व्हाई टू एक्ट, हाउ एंड व्हाई। टैलेंट गेट्स यू इन द गेम, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड हेल्प यू विन इट। फिर आते हैं रिलेशनशिप ऑफ एप्टीट्यूड। Relationship of aptitude with other qualities. With other qualities. Aptitude is often misunderstood as synonymous with interest, ability, or intelligence. Misunderstood as synonymous with interest, ability, or intelligence. However, in public administration and understanding its distinct yet complementary relationship with other traits is key to ethical and effective service delivery. Triangle of success. नॉलेज होना चाहिए, बेसिक थ्योरीज, फैक्ट्स, फिगर्स। एटीट्यूड होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, कन्विक्शन। और उसके अलावा एप्टीट्यूड भी होना चाहिए। आपका हो जाए रीजनिंग विथ क्रिटिकल थिंकिंग, टेक्निकल स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट, इंटरपर्सनल स्किल्स, इंट्रा एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट। एप्टीट्यूड क्या होता है? Prioritizing aptitude can enhance decision making and problem solving skills, essential for governance. Interest. Focusing on interest provides motivation and passion for public service. Definition क्या है? Aptitude is natural potential to perform a task. और interest होता है personal preference or curiosity towards a task. Nature क्या है? Innate or acquired ability. Interest क्या होता है? Emotional or psychological inclination. Ethical relevance क्या है? A public servant may have aptitude in finance but interest in education policy. अच्छा, उसका एप्टीट्यूड तो फाइनेंस में है, लेकिन उसका इंटरेस्ट इन एजुकेशन पॉलिसी। बैलेंसिंग बोथ इम्प्रूव्स इफेक्टिवनेस। एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड आपका कहीं और हो सकता है, इंटरेस्ट कहीं और हो सकता है। एग्जाम्पल, एन ऑफिसर विथ एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड ए स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन ई गवर्नेंस। एनालिटिकल एप्टीट्यूड है और स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन ई गवर्नेंस सक्सेसफुली डिजिटाइजेस ग्रीवांस रिड्रेसल इन लखनऊ। एनालिटिकल एप्टीट्यूड था ही उसमें और इंटरेस्ट है इन ई गवर्नेंस। एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट जब मिल जाते हैं, डिजिटाइजेस ग्रीवांस रिड्रेसल इन लखनऊ। एप्टीट्यूड इंटरेस्ट देख लिया हमने, अब एप्टीट्यूड और एबिलिटी देखते हैं। एप्टीट्यूड क्या होता है? पोटेंशियल टू लर्न और परफॉर्म। एबिलिटी क्या होती है? एक्चुअल स्किल और कॉम्पिटेंस ऑलरेडी डेवलप। एप्टीट्यूड एक पोटेंशियल होता है, एबिलिटी स्किल है, एक्चुअल स्किल है। टाइम फ्रेम क्या होता है? एप्टीट्यूड में फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, क्योंकि ये इसमें ये पोटेंशियल है डेवलप होने का, और ये प्रेजेंट ओरिएंटेड होती है क्योंकि ऑलरेडी आपके पास स्किल है। लिंक क्या है? एप्टीट्यूड व्हेन कल्टीवेटेड ट्रांसफॉर्म इनटू एबिलिटी। एप्टीट्यूड पोटेंशियल है, इसको डेवलप करोगे तो एबिलिटी बन जाएगा। इथिकल एंगल,
A moral upright officer may lack administrative ability earlier in career, but aptitude plus training lead to ethical proficiency. तो आते हैं हम एटीट्यूड और इंटेलिजेंस पे। एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस पे, एप्टीट्यूड जो होता है स्पेसिफिक पोटेंशियल है आपका, वर्बल, न्यूमेरिकल। इंटेलिजेंस क्या होती है? जनरल मेंटल कैपेसिटी, रीजनिंग और लर्निंग की। इसको क्या है? एप्टीट्यूड जो होता है नैरो एंड डोमेन स्पेसिफिक होता है, इंटेलिजेंस ब्रॉडर एंड होलिस्टिक होती है। रिलेशनशिप दोनों में क्या है? इंटेलिजेंस सपोर्ट्स एप्टीट्यूड बट एप्टीट्यूड इज मोर टास्क फोकस्ड। हाँ, इसका पॉलिटिकल एप्टीट्यूड है, इकोनॉमिक एप्टीट्यूड है, इंटेलिजेंस जनरल होती है। एग्जाम्पल है, हाई इंटेलिजेंस में हेल्प एन ऑफिसर एनालाइज पॉलिसी बट एप्टीट्यूड इन एडमिनिस्ट्रेशन इज मस्ट, which enables him practical which enables practical implementation. Difference between aptitude and attitude and aptitude. Attitude is a relatively Attitude is a relatively enduring organization of beliefs, feelings, and behavioral tendencies towards socially significant objects. Attitude होता है predisposition to act in favorable or unfavorable way in a given situation against a given object. ये predisposition to act in a way होता है attitude. Aptitude is the combination of abilities and other characteristics innate or acquired, which is indicative of an individual's ability to develop proficiency in a particular area. Attitude होता है it is associated with character or virtues. It depends upon the underlying values of a person. Values determine attitude or attitude lead to behavior. Underlying values of a person, it can be negative, positive or neutral. और एप्टीट्यूड जो होता है इट इज एसोसिएटेड विद द competence or talent. फॉर एग्जांपल, क्वालिटेटिव quantitative aptitude, verbal aptitude, reasoning aptitude, etc. Attitude, it is regarded as the predictor of one's behavior. Aptitude, it is the capacity or ability to acquire a skill or knowledge, potential to acquire a knowledge or skill on the basis of which future performance can be predicted. Attitude में it is largely a mental aspect. Attitude, it involves both physical and mental aspects. क्योंकि मेंटल एबिलिटी आपकी इसकी कैलकुलेशन की हो सकती है, लेकिन एक इंड्योरेंस भी होना चाहिए। फिजिकल जो होता है वो आपको बैठ के आप काम कर पाओ। तो एप्टीट्यूड में दोनों फिजिकल एबिलिटी और मेंटल एबिलिटी दोनों आ जाती है। एटीट्यूड मेनली मेंटल होता है। एटीट्यूड इज हार्ड टू चेंज, इट रिक्वायर्स पर्सनल एक्सपीरियंस, कॉग्निटिव डिजोनेंस। पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू चेंज किया जा सकता है, कॉग्निटिव डिजोनेंस के थ्रू चेंज किया जा सकता है, और एक्सपोजर के थ्रू टू चेंज एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन। एप्टीट्यूड कैन बी चेंज रिलेटिवली इजी through learning, training, and skill enhancement. Aptitude and attitude. Definition क्या है? Potential aptitude की definition है potential ability to perform task. Attitude की है mental and emotional orientation towards task. Impact क्या होता है? Determines how well a task can be performed. और attitude influences whether the task will be approached ethically and willingly. Ethical insight इसमें क्या है? Aptitude without the right attitude may result in technically correct but morally poor decision, जो हम लोगों ने ये बनाया था। यहाँ पे तो था हाई, नीचे यहाँ पे हाई एप्टीट्यूड था, लेकिन इंटीग्रिटी जो एटीट्यूड था लो, लो एटीट्यूड था। तो इससे क्या होता है कि लीड्स टू हाईली इफिशिएंट बट वैल्यूलेस सोसाइटी, टेक्निकली करेक्ट बट मॉरली पुअर डिसीजंस। एप्टीट्यूड एंड वैल्यूज, बेसिस क्या है? एप्टीट्यूड स्किल है, एंड एबिलिटी है। वैल्यूज क्या होती हैं? मॉरल्स एंड इथिकल कंपास है वैल्यूज। रोल क्या है? डिटरमाइन कैपेबिलिटी, डिटरमाइन डायरेक्शन एंड पर्पज। वैल्यू डिटरमाइन डायरेक्शन एंड पर्पज। Complementarity. Values ensure that aptitude is used for public good and personal gain. Example, a finance officer with strong budgeting aptitude guided by values of equity ensures welfare allocations are inclusive.
एप्टीट्यूड प्रोफिशिएंसी एंड अचीवमेंट का मीनिंग क्या है? एप्टीट्यूड प्रोफिशिएंसी एंड अचीवमेंट, ये है नेचुरल पोटेंशियल एप्टीट्यूड। प्रोफिशिएंसी है डेवलप्ड स्किल, अचीवमेंट है मेजरेबल आउटकम फ्रॉम एफर्ट एंड प्रोफिशिएंसी। टाइम ओरिएंटेशन क्या है कि एप्टीट्यूड जो होता है ये प्रेडिक्टिव है, आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं इनके अंदर एप्टीट्यूड है या नहीं है, क्योंकि अभी ये कुछ रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। ये प्रेजेंट है, कॉम्पिटेंस है, और अचीवमेंट पास्ट परफॉर्मेंस होती है। इंटर रिलेशन क्या है? एप्टीट्यूड लीड टू प्रोफिशिएंसी लीड टू अचीवमेंट। एप्टीट्यूड प्रोफिशिएंसी अचीवमेंट व्हेन गाइडेड बाय ट्रेनिंग एंड पर्पस। एग्जाम्पल है यूपी में स्किल इंडिया मिशन, रॉ एप्टीट्यूड इन टेलरिंग और प्लम्बिंग इज नर्चर्ड थ्रू ट्रेनिंग लीड टू प्रोफिशिएंसी एंड एम्प्लॉयमेंट इज अचीवमेंट। स्किल इंडिया मिशन टेलरिंग और प्लम्बिंग। Aptitude is the only starting point when combined with the right interest। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए सही है, वैल्यूज, इंटेलिजेंस एंड एटीट्यूड, इट लीड्स टू कैपेबल, इथिकल एंड हाई अचीविंग पब्लिक सर्वेंट्स, द ट्रू बैकबोन ऑफ गुड गवर्नेंस। ये चीजें ठीक है। एप्टीट्यूड ओपन द डोर, वैल्यूज एंड एफर्ट डिसाइड व्हाट यू डू वंस यू इंटर। फिर आते हैं एप्टीट्यूड फॉर सिविल सर्विसेज, डिफिनीशन पे आते हैं। एप्टीट्यूड फॉर सिविल सर्विसेज refers to the innate or cultivated capacity of an individual to effectively perform administrative, ethical, or public-oriented functions expected for a civil servant expected of a civil servant. It includes cognitive, emotional, moral, and social dimension. Cognitive, emotional, ये हमने देखा था, cognitive aptitude, emotional aptitude, moral aptitude, and social aptitude. The civil servant must combine a cool head, a warm heart, and clean hands. Paul Appleby, ये मास्टर स्ट्रोक। Civil servant must combine a cool head, a warm heart, and a clean hands. Clean hand. Cool head, warm heart, and clean hands. Paul Appleby. Significance in governance. Role of aptitude. Problem solving ability. हाँ, रोल क्या है एप्टीट्यूड का? प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी क्या है एप्टीट्यूड का? क्रूशियल, इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी शो करता है एप्टीट्यूड, क्रूशियल फॉर हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस। इथिकल जजमेंट, जो मॉरल एटीट्यूड होता है, एप्टीट्यूड होता है, वो एड्स इन रिजॉल्विंग मॉरल डिलेमा इन पब्लिक इंटरेस्ट। एम्पैथी एंड रिस्पॉन्सिवनेस, जो अपना इमोशनल इंटेलिजेंस था, इमोशनल एटीट्यूड था, वो प्रमोट सिटीजन सेंट्रिक सर्विस डिलीवरी थ्रू एम्पैथी एंड रिस्पॉन्सिवनेस। resilience and adaptability, necessary in crisis situation like floods, health emergency, etc. वही अपना पहला इंटेलेक्चुअल या कॉग्निटिव एप्टीट्यूड, ये resilience and adaptability लाता है in civil servant। Leadership and decision making, help mobilize teams and resource efficiently and ethically। फिर आते हैं कोर कंपोनेंट्स ऑफ सिविल सर्विस एप्टीट्यूड। इसमें आता पहला एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है कि नहीं, आप कैपेसिटी टू एडमिनिस्टर, गवर्न, इम्प्लीमेंट पॉलिसीज, जिसके इफिशिएंसी इन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेशन। इफिशिएंसी तो नहीं तो कैपेसिटी होगा, चलो ठीक है। एनालिटिकल एप्टीट्यूड, ऑब्जेक्टिव, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, डाटा लिटरेसी। इंटरपर्सनल एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल, टीम वर्क, निगोशिएशन विद डाइवर्स स्टेक होल्डर्स। फिर आता है मॉरल एप्टीट्यूड, इंटीग्रिटी, एम्पैथी, impartiality, justice and courage in the face of ethical dilemmas। सोशल एप्टीट्यूड है कि नहीं, सेंसिटिविटी टू कास्ट, जेंडर एंड डिसेबिलिटी। सोशल एप्टीट्यूड का मतलब आप सोसाइटी को, कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड सोसाइटी, इट्स नुआंसेस एंड डिविजन्स एक्सेट्रा। इससे अगर आप अंडरस्टैंड करते हो तो उससे आएगी सेंसिटिविटी टू कास्ट, जेंडर, डिसेबिलिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी को लेकर आप सेंसिटिव रहोगे। एथिकल थ्योरी सपोर्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, कांटियन एथिक्स बोलती है अपहोल्डिंग ड्यूटी एंड पब्लिक ट्रस्ट। वर्चू एथिक्स अरिस्टोटल का बोलता है कल्टीवेशन ऑफ वर्च्यूज लाइक पेशेंस, जस्टिस, करेज थ्रू रिपीटेड एथिकल एक्शन। रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, एप्टीट्यूड मस्ट बी यूज्ड
to empower the most disadvantaged. एग्जाम्पल क्या है? TN Session, former election commissioner, displayed administrative and moral aptitude by reforming election process with fairness and firmness, balanced rule enforcement and constitutional morality, resisting political pressure. उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक एग्जाम्पल है IAS ऑफिसर इन ललितपुर डिस्ट्रिक्ट introduced solar powered smart classroom in tribal schools using innovation and empathy, combined analytical aptitude, resource mobilization with moral aptitude, social equity. Aptitude versus academic excellence. High marks or academic intelligence alone does not guarantee administrative aptitude. Real aptitude lies in handling field challenges, managing people, and resolving conflicts with humility, pragmatism, and ethics. Aptitude for civil services is not just about passing exams, but serving with competence, character, and compassion. It ensures that power is wielded not with pride, but with purpose and public spirit. Aptitude is the foundation, attitude and ethics make it meaningful. Aptitude is the foundation. Aptitude is the foundation. Attitude and ethics make it meaningful. ये फाउंडेशन है. एटीट्यूड प्लस इथिक्स मेक इट मीनिंगफुल. अब आते हैं फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज. डेफिनेशन क्या है? फाउंडेशनल वैल्यूज आर कोर मॉरल एंड प्रोफेशनल प्रिंसिपल. ये कोर है फाउंडेशनल वैल्यूज that guide civil servants in delivering public service efficiently, ethically, and without bias. These values act as moral compass of bureaucracy, ensuring that power is exercised in alignment with the constitutional goals and public interest. Value like fingerprints. Values are like fingerprints. Nobody are the same, but you leave them all over everything you do. ठीक है. नीड ऑफ फाउंडेशनल वैल्यूज इन सिविल सर्विसेज. नीड क्या है फाउंडेशनल वैल्यूज की? ये रीजन है कि ये इंश्योर करता है इथिकल कंडक्ट, प्रिवेंट्स करप्शन, मिसयूज ऑफ पावर एंड पार्टीशन बिहेवियर, enhances public trust, builds confidence in government institutions and their intentions, enable fair and responsive service, guides decision with empathy, equity, and legality, foster unity and constitutional morality, maintains neutrality in a diverse plural society. It aid in ethical dilemmas, offers clarity when legal norms are silent or conflicted. तो ये क्या क्या है, इसका यूटिलिटी क्या है फाउंडेशनल वैल्यूज की? इंश्योर करता है इथिकल कंडक्ट, इनहांस करता है पब्लिक ट्रस्ट, इनेबल करता है फेयर एंड रिस्पॉन्सिव सर्विस, फोस्टर करता है यूनिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, और ऐड करता है इन इथिकल डिलेमाज. अब आते हैं अपन टाइप्स क्या है फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज की. तो फाउंडेशनल वैल्यूज की टाइप पहला होगा है, चलो जो एक होता है इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी क्या है? ऑनेस्टी इन एक्शन एंड थॉट, कंसिस्टेंसी ऑफ वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस. इम्पार्शियलिटी क्या है? इक्वल ट्रीटमेंट विदाउट फेवरेटिज्म और प्रेजुडिस. ऑब्जेक्टिविटी क्या है? डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन एविडेंस, लॉ एंड रीजन, नॉट ऑन इमोशन एंड एफिलिएशंस. कमिटमेंट टू पब्लिक सर्विस क्या है? विलिंगनेस टू प्रायोरिटाइज पब्लिक गुड ओवर पर्सनल इंटरेस्ट. फिर होता है कंपैशन और एम्पैथी क्या है? अंडरस्टैंडिंग सिटीजन प्रॉब्लम विद सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस. अगला है डेडिकेशन टू ड्यूटी क्या है? विलिंगनेस टू फुलफिल रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद डिलीजेंस एंड डिसिप्लिन. अकाउंटेबिलिटी क्या है? विलिंगनेस टू आंसर फॉर एक्शन टेकन एंड डिसीजंस मेड. टॉलरेंस एंड प्लूरलिज्म क्या है? रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड डिफरिंग व्यूज इसेंशियल इन इंडियन गवर्नेंस. अब ये देख लेते हैं हम इधर नोट्स से सर. इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी का मतलब होता है हैविंग कंसिस्टेंसी इन वैल्यूज.
मतलब आपके साथ जो वैल्यूज हैं वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, सेम सिचुएशन में आप सेम तरह से उनको रिएक्ट करो। हैविंग कंसिस्टेंसी इन वैल्यूज। और इंटीग्रिटी का जो वर्ड मीनिंग है वो ये होता है कि नॉन ब्रेकेबल। तो नॉन ब्रेकेबल मतलब आपकी कंसिस्टेंसी से ही है कि वैल्यूज आपकी ब्रेकेबल नहीं होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए इन एवरी सिचुएशन। तो इंटीग्रिटी का मतलब हो गया हैविंग कंसिस्टेंसी इन वैल्यूज। इंटीग्रिटी के टाइप होते हैं, आप बोल सकते हैं इंडिविजुअल इंटीग्रिटी जो एक इंडिविजुअल की है, और इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी जो कि बॉडीज की होती है, चाहे यूपीएससी हो गया, सीबी कैग हो गया। जैसे ये लोग यूपीएससी कैग, इनको इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी हाई है वर्सेस सीबीआई को, जिसको केज पेरेंट बोला गया है। और दूसरा एक एआरसी ने, सेकंड एआरसी ने रिकमेंड करता है कि जैसे पीएसयूज और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं उनके बीच में इंटीग्रिटी पैक्ट होता है कि हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है और हमने जो इन्होंने पैसा लिया है वो दिया है, वो उसमें कोई भी इस तरह का अनड्यू मेथड का यूज नहीं किया गया है, एक इंटीग्रिटी पैक्ट साइन होता है। वैसे ही बोला सेकंड एआरसी ने बोला है कि आप सिविल सर्वेंट्स के लिए भी यूज करो, जो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में जाते हैं किसी भी तरह का एनजीओ या अलग बॉडीज के थ्रू, तो वहां पे ये भी एक इंटीग्रिटी पैक्ट होना चाहिए। तो इंटीग्रिटी के बारे में आप, फिर इसमें मेनली ऑनेस्टी होता है। ऑनेस्टी वर्सेज इंटीग्रिटी क्या है? ऑनेस्टी का मतलब होता है बीइंग ट्रुथफुल। ऑनेस्टी का मतलब होता है बीइंग ट्रुथफुल। तो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑनेस्टी, बीइंग ऑनेस्ट अबाउट ड्यूरिंग रॉन्ग, डूइंग रॉन्ग। आप ये ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी जो होती है वो एक्शन को प्रमोट करती है। इंटीग्रिटी बोलती है डिमांड्स एक्शन इन बिहेवियर। जैसे आपने आपने कुछ गलत होते हुए देखा तो आपने बता दिया कि हाँ ये इन्होंने चोरी करी थी, तो आप ऑनेस्ट हो, बीइंग ट्रूथफुल। लेकिन ये मॉरली सफिशिएंट नहीं है। अगर वहीं इंटीग्रिटी बोलती है कि आपने देखा चोरी होते हुए, आप उसके अगेंस्ट एक्शन भी लेते हो, आपने पुलिस को इन्फॉर्म करा और वो जो भी चीजें हैं। तो इंटीग्रिटी जो ऑनेस्टी ये होता है, ऑनेस्टी का केवल इतना ही मतलब बीइंग ट्रूथफुल, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं आप करप्शन एंड डूइंग नथिंग। यहाँ पे ये क्या करेगा, करप्शन ऑब्जर्व करेंगे, इंटीग्रिटी जिसकी आई है तो वो विशल ब्लोइंग करेगा या इन्फॉर्म करेगा। तो ये मेन डिफरेंस था। ऑब्जेक्टिविटी क्या है? ऑब्जेक्टिव है टेकिंग डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेबल फिनोमेना। ऑब्जेक्टिविटी, taking decisions on the basis of observable phenomena, taking decisions on the basis of observable phenomena such as facts, on basis of facts, on basis of merit and evidence, not on the basis of personal preferences and subjective bias. Objective is a decision on the basis of observable phenomena such as facts, merits and evidence. नेक्स्ट देखते हैं अपन। इसमें था ये इम्पैथी। इम्पैथी क्या होती है? थिंकिंग, thinking and perspective taking, putting into putting oneself into others shoes, putting oneself into others shoes। empathy है thinking and perspective taking, putting oneself into others shoes। अब फिर टॉलरेंस क्या है? टॉलरेंस है permissive attitude, having permissive attitude towards others views and values, having permissive attitude towards others views and values। ये सेकंड एआरसी ने बताया। आप क्या करते हैं, कंपैशन क्या होता है? एम्पैथी होती है पर्सपेक्टिव टेकिंग, थिंकिंग एंड पर्सपेक्टिव टेकिंग एंड पुटिंग इनटू अदर शूज।
जबकि कंपैशन होता है आरजे टू वर्क फॉर वल्नरेबल्स। कंपैशन एक स्टेप और आगे होता है, हम यहाँ से शुरू करते हैं अपाथी, अपैथी, अपैथी के बाद सिंपैथी, सिंपैथी के बाद इम्पैथी, पैथी के बाद कंपैशन। एम्पैथी में तो आप उसको फील करते हो, पर्सपेक्टिव टेकिंग पुटिंग इन वन सेल्फ इनटू अदर्स शूज। कंपैशन एक एक्स्ट्रा एक्शन प्रमोट करता है, कंपैशन मेनली वर्किंग फॉर जैसे वल्नरेबल सेक्शंस। एम्पैथी में आपने उनकी पेन को फील करा, कंपैशन में आप वर्क करते हो उनके लिए। सिंपैथी ये होता है कि ये इसमें एक आप पीटी की उससे देखते हो, पीटी सेंस से। और एप्टीट्यूड एपैथी होती है इनडिफरेंस, इग्नोर इग्नोर करते हो। कंपैशन हो गया, कंपैशन इमोशनल है, अर्ज टू वर्क फॉर वल्नरेबल्स। कौटिल्य ने बोला है कंपैशन की इंपॉर्टेंस को, कंपैशनेट किंग, हैप्पीनेस ऑफ द किंग लाइज इन द हैप्पीनेस ऑफ द सब्जेक्ट, हैप्पीनेस ऑफ किंग लाइज इन द हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट। अब हम देते हैं डेडिकेशन टू सर्विस, क्या इसके एग्जांपल कुछ हैं, जैसे आर्मस्ट्रांग पामे ने 100 किलोमीटर की रोड इन मणिपुर में बनाई। प्रशांत नायक ने ऑब्जेक्टिव ऑपरेशन सुभानी ऑपरेशन सुभानी कोझिकोड में चलाया। टीएन श्रेष्ठा, किरण बेदी, ठीक है। नोबल कमेटी ने 60 फाउंडेशनल वैल्यू सिविल सर्वेंट की बताई है। तो प्रोबिटी देख लेते हैं, प्रोबिटी क्या होती है। प्रोबिटी इज इंटीग्रिटी प्लस डिसिप्लिन। आपके अंदर इंटीग्रिटी होनी चाहिए, उसमें आप डिसिप्लिन ऐड कर दो तो प्रोबिटी हो जाती है। यहाँ पे इतना ही था। और कुछ वैल्यूज और हैं, जैसे कि इम्पार्शियलिटी कहते हैं। जैसे एक वैल्यू है इम्पार्शियलिटी वर्सेस नॉन पार्टीशनशिप, इम्पार्शियलिटी वर्सेस नॉन पार्टीजनशिप। इम्पार्शियलिटी का इट हैज ए ब्रॉड कनोटेशन, इम्पार्शियलिटी हैज ए ब्रॉड कनोटेशन, इट मींस बीइंग न्यूट्रल एंड ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स ऑल ऑब्जेक्ट्स, बी गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, डिपार्टमेंट, सिटीजन, क्लाइंट एक्सेट्रा, कोई भी हो, बीइंग न्यूट्रल एंड ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स ऑल ऑब्जेक्ट्स। और नॉन पार्टीजनशिप होता है, इट इज जनरली कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ बीइंग नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, अपॉलिटिकल, इट इंडिकेट्स मोर टुवर्ड्स ईदर पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट। हाँ, नॉन पार्टीजन मतलब वो कोई पार्टी की तरफ नहीं हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो या किसी कास्ट की हो, मतलब ग्रुप कोई भी। नॉन पार्टीजनशिप मतलब आप किसी ग्रुप की तरफ नहीं है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो गया, चाहे कास्ट हो गया, चाहे रिलीजन हो गया। और इम्पार्शियलिटी ब्रॉड है, इम्पार्शियलिटी का मतलब होता है बीइंग न्यूट्रल एंड ऑब्जेक्टिव, इम्पार्स टुवर्ड्स ऑल ऑब्जेक्ट्स, चाहे गवर्नमेंट हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, अपने खुद के डिपार्टमेंट में, सिटीजन और क्लाइंट्स में। It also demands impartiality also demands continuous application of mind, being calculative and judgmental to weigh that whether his her decision is fair। और यहाँ पे नॉन पार्टीजनशिप में इट इज नॉट कंसर्न विद द ब्रॉडर एस्पेक्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग इन विच ऑब्जेक्टिविटी इज नीडेड, नॉट इम्पार्शियलिटी। ब्रॉडर डिसीजन मेकिंग ऑब्जेक्टिविटी चाहिए, नॉट इम्पार्शियलिटी। Impartiality does not only mean being fair towards caste, politics, region, rather it in any decision. For instance, when civil servant is giving advice, he is impartial and merit based. His advice should be impartial and merit based. और नॉन पार्टीजनशिप में होता है, इट इम्पोजेज मोर एक्सटर्नल कमिटमेंट्स टू रिमेन फेयर। अब अपने पास है जो फाउंडेशनल वैल्यूज हैं, उनको एक बार देख सकते हैं। सेल्फलेसनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी,
अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, इफेक्टिवनेस, इफिशियंसी, ट्रांसपेरेंसी, पर्सनालिटी, लीडरशिप, ड्यूटीफुलनेस, एग्जाम्पलरी बिहेवियर, प्रोबिटी, न्यूट्रलिटी, सोशल जस्टिस, सिटीजन फ्रेंडलीनेस, लॉयल्टी, विजडम, courage of conviction, etc. Nolan Committee has also gave 7 principles of ethics for civil servants. अब अपन देखते हैं, ये तो और भी तो सेल्फलेसनेस, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ओपननेस, अकाउंटेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, लीडरशिप। रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं क्या होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज moral obligation coming from within. Responsibility, moral obligation coming from within are the position held and power exercised. Moral obligation coming from the within, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ये विदिन से आती है। मोरल ऑब्लिगेशन कमिंग फ्रॉम द विदिन आर द पोजीशन हेल्ड आर पावर एक्सरसाइज बाय सिविल सर्वेंट। इट इज इनफॉर्मल एंड स्पिरिट साइड ऑफ बिहेवियर। मेनली इसमें तीन चीजें हो गई कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है एक विदिन होती है, कम्स फ्रॉम विदिन, और ये इनफॉर्मल है। तो moral obligation coming from within for the position held and power exercised by civil servant. It is informal and spirit side of बिहेवियर। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद अकाउंटेबिलिटी पे आते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनफॉर्मल थी, ये फॉर्मल होती है। इट इज फॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई एंश्योर, मतलब कि एंश्योरेबिलिटी ऑफ ए सिविल सर्वेंट एज पर द लॉ, रूल्स एंड हायरार्की। वो इनफॉर्मल था। रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स फ्रॉम विद इन। अकाउंटेबिलिटी एक्सटर्नल होती है। इट इज फॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, मतलब कि एंश्योरेबिलिटी ऑफ ए सिविल सर्वेंट एज पर लॉ, रूल्स एंड हायरार्की। इट इज इन्फोर्सेबल। रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, अकाउंटेबिलिटी हो गया, अब रिस्पॉन्सिवनेस पे आते हैं। इट इज अबाउट प्रमोट्स, इट इज अबाउट, हाँ, रिस्पॉन्सिवनेस इज अबाउट प्रॉम्प्टनेस इन बिहेवियर, दैट हाउ स्विफ्टली ए सिविल सर्वेंट एक्ट्स। प्रॉम्प्टनेस इन बिहेवियर, रिस्पॉन्सिवनेस मतलब प्रॉम्प्टनेस इन बिहेवियर, दैट हाउ स्विफ्टली ए सिविल सर्वेंट एक्ट्स। अब आते हैं एफिशिएंसी क्या होती है। रिस्पॉन्सिवनेस हमने देखा प्रॉम्प्टनेस, हाउ ए सिविल सर्वेंट एक्ट, मतलब कितनी तेजी से आप एक्ट करते हो, वो रिस्पॉन्सिवनेस हुई। इफिशियंसी होती है, इट इज अबाउट एबिलिटी टू परफॉर्म, बी रिजल्ट ओरिएंटेड। इफिशियंसी है एबिलिटी टू परफॉर्म एंड बी रिजल्ट ओरिएंटेड। इफेक्टिवनेस, इफिशियंसी के बाद इफेक्टिवनेस। इट इज अबाउट अकम्प्लिशमेंट ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। इफेक्टिवनेस मतलब गोल कंप्लीट, आउटकम से रिलेटेड है मेनली। It is about accomplishment of aims and objective. It is about overall impact of a result achieved. Overall impact of the result achieved. Generally, government lacks both efficiency and effectiveness. Efficiency is linked with innovations and competence, expertise. Effectiveness is linked with the satisfaction of people. ये सेटिस्फैक्शन ऑफ पीपल से फिर एक बार देख लेते हैं। इफेक्टिवनेस इज अबाउट अकम्प्लिशमेंट ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। इट इज अबाउट ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ द रिजल्ट अचीव। जनरली गवर्नमेंट लाइक बोथ इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस। इफिशियंसी में आता है इनोवेशंस, कॉम्पिटेंस एंड एक्सपर्टाइज। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि सेटिस्फैक्शन ऑफ पीपल। फिर आते हैं ट्रांसपेरेंसी पे।
Transparency means citizens should have access to decisions of government. Government should be inside out. फिर न्यूट्रलिटी देख लेते हैं. Neutrality means acting as per rules. Neutrality means acting as per rules and laws. And civil servants should not apply their mind and emotions and feelings. मतलब न्यूट्रलिटी मतलब आप रूल के अकॉर्डिंग एक्ट करो. डोंट अप्लाई एक्ट पर लॉज एंड रूल्स. डोंट अप्लाई योर माइंड, इमोशंस एंड फीलिंग्स. रादर व्हाट द लॉ से एक्शन शुड बी अकॉर्डिंगली. मतलब एकदम रूल बेस्ड होगा तो न्यूट्रल है. न्यूट्रलिटी. ठीक है, न्यूट्रलिटी देख लिया अपन ने. अब इसके बाद था exemplary behavior. Being extraordinary in behavior, setting high benchmark. For instance, TN Seshan and Kiran Bedi. अब loyalty towards service. Civil servants should be loyal to civil services as per institution government. ठीक है, इसमें कुछ बात नहीं. Probity पे आते हैं. Probity mean discipline. Probity means discipline in behavior. That is, civil servant maintains high standards of conduct. He is more aware, acting upright. It includes integrity plus discipline. Integrity plus discipline is equal to probity. फिर इसमें ये है विजडम क्या होती है. विजडम के बारे में है. इट इज अबाउट नॉलेज प्लस अंडरस्टैंडिंग. नॉलेज प्लस अंडरस्टैंडिंग इज इक्वल टू विजडम. नॉलेज प्लस अंडरस्टैंडिंग. application of knowledge is wisdom. Civil servants have to relate conscientious while taking decision. पता नहीं क्या है. मेनली विजडम का मतलब ये होता है कि ये एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज होती है और नॉलेज प्लस अगर आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग है तो वो आप विजडम है आपके अंदर. दैट्स इट. यहाँ पे हमने देख लिया था डिफिनीशन एंड एक्सप्लेनेशन देख लिया था. फाउंडेशनल वैल्यूज का नीड देख ली थी. टाइप्स देख लिया था. ये सारी चीजें. अब आते हैं एथिकल थ्योरीज एक्सप्लेन. ठीक है, अब यहाँ से शुरू करते हैं. ये है एग्जाम्पल्स क्या है. किरण बेदी. किरण बेदी demonstrated integrity, compassion, and accountability in prison reforms at Tihar Jail. Prison reform at Tihar Jail, integrity, compassion, and accountability. Introduce transparent system. Introduce transparent system and human policies in rigid institutions. उत्तर प्रदेश एग्जाम्पल क्या है. IAS ऑफिसर in बरेली in 2023. During flood relief, the officer personally supervised rescue and ration distribution. In remote villages, showing commitment to duty and compassion. During flood, personally supervised ration and rescue operation, showing commitment to duty and compassion. ठीक है. Foundational values are not optional. They are essential qualities that transform a civil servant from a rule follower to public leader. Upholding these values ensures that governance is not only effective but morally credible.
A nation a nation's greatness is measured by the character of its administrators. A nation's greatness is measured by character of its administrators. Major foundation values of civil services. पहले आता है इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी द कंसिस्टेंट. हमने जहाँ जो वो देखा था इंटीग्रिटी की डिफिनेशन, उसमें था कि इंटीग्रिटी उसमें हमने देखा था इंटीग्रिटी की डिफिनेशन में हाँ, having consistency in values और योर वैल्यू सिस्टम इज नॉट ब्रेकेबल. इंटीग्रिटी का मतलब हमने देखा था. इंटीग्रिटी अभी ये बोल रहे हैं इंटीग्रिटी द कंसिस्टेंट अडेरेंस टू मोरल एंड एथिकल प्रिंसिपल्स. कंसिस्टेंट अडेरेंस मतलब कंटिन्यूटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी इन वैल्यूज होनी चाहिए. बीइंग ऑनेस्ट एंड अपराइट इवन व्हेन नो वन इज वाचिंग. हाँ, ये तो फेमस है. इंटीग्रिटी इज डूइंग राइट थिंग इवन व्हेन नो वन इज वाचिंग. C.S. Lewis. Integrity is doing right thing even when no one is watching. What is integrity for a civil servant? ये एक infographic है. Nolan Commission defined it as a holder of public office should not place themselves under any financial or other obligation to outside individual organization that might influence them in performance of their official duties. It can be seen that civil servants of integrity, a person must have high moral standards, be honest towards his objectives, be consistent in decision-making process. He should not only be honest and truthful, but also perceived to be so. Ethical relevance क्या है? Harm the bedrock of the public trust. Prevents abuse of discretion, corruption, and personal gain at public expense. Theoretical link क्या है? Kantian ethics बोलती है duty must be followed out of moral commitment, not convenience. Example is Shidran Metroman. Completed Delhi Metro within time and cost, resisting political and contractor pressure. An example of financial and moral integrity. यूपी का एग्जाम्पल 2022 का है. ऑफिसर डिक्लाइन प्लॉट एलोकेशन हरसेल्फ. इन प्रयागराज एन IAS ऑफिसर डिक्लाइन ए डिस्क्रिशनरी हाउसिंग plot allotment citing public perception and fairness, demonstrating personal restraint and ethical clarity. Moral functioning in the domain of intellectual integrity. Schematic. Cheating has moral implications. Cheating has moral implications. Principle. Cheating is morally wrong. Conventional cheating is not morally wrong. ठीक है. How to inculcate integrity through model learning, reward and punishment, sensitivity training, code of ethics and code of conduct. Second, IRC recommended setting up code of ethics for all departments of the government. Setting up code of ethics for all the departments and government, it should have broad principles that all participants have to follow, and its report will be given and evaluated by departmental heads. Sensitivity training ठीक है. रिवार्ड एंड पनिशमेंट भी होता है तो मॉडल लर्निंग ठीक है. सेकंड आयासी ने बोला कोड ऑफ एथिक्स होनी चाहिए डिपार्टमेंट्स के लिए और ये इवेल्यूट करी जानी चाहिए डिपार्टमेंट हेड के द्वारा. हो गया इंटीग्रिटी खत्म. अब आते हैं नॉन पार्टीजनशिप से पे. नॉन पार्टीजनशिप का हमने उसमें देखा था. नॉन पार्टीजनशिप ये इसमें डिफाइन इन्होंने किया है नॉन पार्टीजनशिप को. इट इज नॉन पार्टीजनशिप को इन्होंने डिफाइन किया है. Non-partisan is the civil servant's commitment to constitutional and legal duty without alignment to any political ideology or party. ठीक है. पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पार्टी ठीक है. कास्ट भी नहीं. कास्ट के साथ कोई भी ग्रुप हो, कास्ट हो, आपका रीजन हो, सोसाइटी हो, जो भी है, किसी भी ग्रुप पार्टी मतलब ग्रुप के साथ आपका
स्पेशल बिहेवियर नहीं होना चाहिए। A neutral bureaucracy, the guardian of democratic fairness. जिसका ethical relevance क्या है नॉन पार्टीजनशिप का? Protects apolitical nature of civil servants, ensures continuity and consistent policy implementation. Theoretical link क्या है? Social contract theory बोलती है bureaucracy serves the will of the people, not the parties. Example क्या है? विनोद राय कैग exposed multiple scams irrespective of ruling party, showing constitutional allegiance over political loyalty. विनोद राय। यूपी का एग्जाम्पल है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन बस्ती withstood MLA pressure. The DM refused political interference in action ration card verification, ensuring clean and unbiased welfare distribution. फिर आते हैं न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी का मतलब हम लोगों ने यहाँ पे जो है न्यूट्रलिटी द डिटैचमेंट फ्रॉम पर्सनल बिलीफ्स। हम लोगों ने देखा था कि आप रूल बेस्ड एक्शन करो, वो न्यूट्रलिटी होता है। आपका उसमें कुछ भी पर्सनल इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। Creation may be a detachment from personal belief while implementing law and public policy uniformly. Civil servants must be like thermostats, regulating change without getting heated by it. Wow. Civil servants must be like thermostat, regulating change without getting affected by it. Ethical relevance क्या है? Maintain faith in neutrality, maintains faith in state institution during communal or political conflicts. Required in sensitive areas like law and order, electoral duty, or communal tensions. Theoretical link क्या है? Weberian bureaucracy advocates rule bound, impersonal and neutral administration. हमने न्यूट्रलिटी में देखा था न्यूट्रलिटी मीन्स एक्टिंग एज पर रूल्स एंड लॉ। हाँ, न्यूट्रलिटी मीन्स एक्टिंग एज पर रूल्स एंड लॉज। यहाँ भी वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी में बोल रहे हैं एडवोकेट्स रूल बाउंड इम्पर्सनल एंड न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, तो हमने इसमें देखा था वी शुड नॉट अप्लाई और माइंड इमोशंस फीलिंग्स। तो न्यूट्रलिटी का मतलब हो गया कि प्योर बेवेरियन प्रिंसिपल है ये। नॉन पार्टीजनशिप न्यूट्रलिटी, ये दोनों ही प्योर ब्यूरोक्रेसी के वो क्वालिटीज हैं बेवेरियन ब्यूरोक्रेसी के। ये आपको रूल बेस्ड होना है, रूल बाउंड होना है, एडवोकेट्स इम्पर्सनल एंड न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। इसका एग्जांपल है सिविल सर्वेंट्स ड्यूरिंग 2002 गुजरात राइट्स, सम ऑफिसर्स अपहेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी बाय प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी डिस्पाइट सोशल प्रेशर। मींस एथिकल न्यूट्रलिटी इन एक्शन। यूपी एग्जांपल एडीएम ऑफ मेरठ impartially हैंडल कम्युनल dispute 2023 by forming a fact-finding peace committee and staying neutral in rhetoric, tensions were peacefully resolved. फिर आते हैं anonymity. Anonymity in civil services refers to the principle that bureaucrats operate behind institutional identity without seeking personal recognition or publicity for decision taken in official capacity. Credit must go to the office, not the officer. Anonymity. Ethical relevance क्या है? Ensures collective responsibility over personal glorification, prevents personality cults, and protects non-political character of public administration. Encourages free and frank advice to political executive without fear or media backlash. Theoretical link क्या है? Max Weber's bureaucracy advocated impersonal roles for consistency and neutrality. तीनों ही हो गए, नॉन पार्टीजनशिप, न्यूट्रलिटी एंड अब ये हो गया एनोनिमिटी। ये सब ब्यूरोक्रेसी के फंडामेंटल वो हैं वेबेरियन। एग्जांपल क्या है? कैबिनेट सेक्रेटरी anonymous yet most senior bureaucrat despite immense responsibility the role remains out of media limelight upholding institutional anonymity. एग्जांपल यूपी में क्या है? साइलेंट रिलीफ पेपर्स बाय डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स इन बलिया। ऑब्जेक्टिविटी पे आते हैं।
ऑब्जेक्टिविटी का हम लोगों ने देखा देखा था डिफिनीशन, जो वो ये देखी थी कि decisions on the basis of observational phenomena, on the basis of facts, merits and evidence. Objectivity in practice, यहाँ पे है objectivity in the practice of making decision based on the facts, evidence and reason, rather than personal preference, emotion or external pressures. इसमें फिर है एल्डॉस एक्सले ने बोला है facts do not cease to exist because they are ignored. क्राइटेरिया ऑफ ऑब्जेक्टिविटी क्या है? फैक्चुअलिटी एंड इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियलिटी एंड फैक्चुअलिटी, ट्रूथ। हम लोगों ने देखा था इम्पार्शियलिटी जो होता है नॉन पार्टीशनशिप का ब्रॉडर वर्जन है। नॉन पार्टीशनशिप केवल पार्टी वगैरह होती है, ये हर एक सिचुएशन में अगर नॉन पार्टीशन आप हो तो आप इम्पार्शियल हो। तो फैक्चुअलिटी ये है कि ट्रूथ होना चाहिए, रिलेवेंस होना चाहिए और बैलेंस, नॉन पार्टीशनशिप होना चाहिए, न्यूट्रल प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। इथिकल रिलेवेंस क्या है? ऑब्जेक्टिविटी की प्रमोट्स फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड एविडेंस बेस्ड गवर्नेंस और इसेंशियल है इन द रिक्रूटमेंट पॉलिसी ड्राइव एडवाइस, रिक्रूटमेंट पॉलिसी एडवाइस, ऑडिटिंग, लॉ एनफोर्समेंट। और ऑब्जेक्टिविटी क्या करती है? काउंटर्स करप्शन, बायसेज एंड पॉपुलिस्ट इम्पल्सेस। थ्योरेटिकल लिंक, रॉल्फ जस्टिस, decision making without favoritism aligns with the fairness as a moral principle. रॉल्फ जस्टिस बोलता है डिसीजन मेकिंग विदाउट फेवरेटिज्म अलाइंस विद फेयरनेस एज ए मॉरल प्रिंसिपल। कांट का कैटेगोरिकल इंपेरेटिव क्या है? इनकरेजेस अप्लाइंग डिसीजंस यूनिफॉर्मली टू ऑल। एग्जांपल क्या है? यूपीसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ट्रांसपेरेंट स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर्स, होल्ड ऑब्जेक्टिविटी, मेरिट नॉट कनेक्शंस एंड डिटरमाइन सिलेक्शन। ठीक है। यूपी एग्जांपल क्या है? कानपुर डीएम यूज डाटा फॉर स्कॉलरशिप डिस्बर्समेंट by eliminating middlemen and relying on Aadhaar linked verification ensured objective targeting of genuine beneficiary. Nolan Commission on importance of objectivity. इन्होंने बोला कि the duty of public office vests in the holder authority to take decision including making appointments, awarding contracts, recommendation, benefit, etc. The choice cannot be allowed to be made on any criteria other than merit. Decision must be based on the reason free of vice. ठीक। डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, अगली वैल्यू आ गई। डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस implies placing public interest above personal gain. Dedication to public service, public interest above personal gains, and be consistently committed to equity, efficiency and ethical duty in all actions. The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. Lose yourself in the service of others. Ethical relevance, एथिकल रिलेवेंस डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस का क्या है? डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस का एथिकल रिलेवेंस सस्टेन्स मोटिवेशन ड्यूरिंग क्राइसिस, रेजिस्टेंस और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ensures civil servant go beyond minimum and actively serve the vulnerable. Dedication to public service ensures that in, spirit of service, सेवा भाव, integral to सेवा भाव, enshrined in the Indian administrative values. थ्योरेटिकल लिंक क्या है डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस का? यूटिलिटेरियन बोलते हैं सर्विस शुड मैक्सिमाइज कलेक्टिव हैप्पीनेस। वर्चू इथिक्स बोलता है रिपीटेड सर्विस ओरिएंटेड एक्शन बिल्ड पब्लिक ओरिएंटेड कैरेक्टर। एग्जाम्पल क्या है? आर्मस्ट्रांग पामे मणिपुर बिल्ट ए 100 किलोमीटर रोड यूजिंग पब्लिक कंट्रीब्यूशन विदाउट गवर्नमेंट फंड्स, एपिटोम ऑफ सेल्फ पब्लिक डेडिकेशन। आर्मस्ट्रांग पामे ने 100 किलोमीटर का रोड बनाया विदाउट यूजिंग पब्लिक कंट्रीब्यूशन, विद पब्लिक कंट्रीब्यूशन विदाउट यूजिंग गवर्नमेंट फंड्स। यूपी का एग्जाम्पल है सहारनपुर डीएम 2023, रेस्क्यूड माइग्रेंट वर्कर्स एट मिडनाइट।
displayed personal commitment and humanitarian spirit, walking miles to ensure safe shelter during sudden weather distress. Empathy, tolerance, and compassion toward the weaker section. डिफिनीशन एम्पैथी की डिफिनीशन है इमोशनल इमोशनल पर्सपेक्टिव, हम लोगों ने देखा था पर्सपेक्टिव टेकिंग, थिंकिंग एंड पर्सपेक्टिव टेकिंग एंड पुटिंग वनसेल्फ इनटू द शूज ऑफ अदर्स। एम्पैथी का देखा था। एम्पैथी का मतलब है इमोशनल एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड फील द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स। टॉलरेंस क्या होती है, हम लोगों ने देखा टॉलरेंस है विलिंगनेस टू एक्सेप्ट डिफरेंसेस इन कल्चर, ओपिनियन एंड आइडेंटिटी, ठीक है। कंपैशन क्या है, द ड्राइव टू एक्ट काइंडली एंड जस्टली, इसमें एक्शन आ जाता है, स्पेशली टुवर्ड वल्नरेबल। कंपैशन का मतलब है एक्शन टुवर्ड्स वल्नरेबल। द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज इज एम्पैथी, बिल बलार्ड। इथिकल रिलेवेंस क्या है, क्रूशियल फॉर इंक्लूसिव गवर्नेंस। और दूसरा है वेलफेयर इम्प्लीमेंटेशन एंड ह्यूमन सर्विस डिलीवरी, enables administration to relate to the struggles of SC, ST, women, elderly, PWD, and minorities. Theoretical link, ethics of care, Carol Gilligan, empathy and relational responsibility over rigid rule following. Empathy and relational responsibility. Rawlsian justice, prioritizing those worst off in society. Example क्या है, Harsh Mander, IS officer resigned, chose to work for homeless and riot victims, embodying empathy, compassion over bureaucratic detachment. यूपी का एग्जाम्पल है गाजियाबाद SDM created shelter for elderly homeless, identified neglected senior citizens and opened emergency shelter during winter nights. Shelter during winter nights, compassion led to the intervention. Miscellaneous values. These are supportive virtues that reinforce core foundational values in daily public service conduct. Courage of conviction होना चाहिए. Ethical bravery to stand for right decision, right despite opposition. Humility होनी चाहिए. Respectful, people-centric conduct that avoids arrogance. Discipline होनी चाहिए. Adherence to procedures, punctuality and administrative order. Innovativeness होनी चाहिए. Ethical use of creativity to solve governance problems effectively. Transparency होनी चाहिए. Open functioning to enhance trust and reduce corruption. Government inside out. Teamwork होना चाहिए. Willingness to collaborate and value others' contributions. एग्जाम्पल इसका क्या है, मनरेगा वर्कर्स एम्पावरमेंट वाया डिजिटल पेमेंट्स, ensures transparency, empowerment and dignity through DBT and mobile-based tracking, mobile-based wage tracking. उत्तर प्रदेश में है बदायूं DM क्राउड सोर्स फंड्स टू रिवाइव लोकल स्कूल. Used innovation, humility and teamwork to turn defunct government schools into model campus. अब देखते हैं रिलेवेंस क्या है, रिलेवेंस आप फॉलोइंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विसेज. Transparency, accountability, and courage of conviction. Civil services are the backbone of governance and their legitimacy rests on adherence to ethical values. Among these, transparency, accountability, and courage of conviction are central to ensuring trust, integrity, and responsiveness in public administration. Transparency. Definition. Transparency means openness in decision making, where procedures, action, and data are made accessible. Procedures, actions, and data are made accessible and made accessible and understandable to public. Relevance in public service builds trust, public trust by preventing secrecy and corruption. Enables citizen participation in governance. Encourages informed decision making and effective grievance redressal. Example क्या है, implementation of RTI Act 2005 empowered citizens to question civil servants, promoting a culture of accountability. ट्रांसपेरेंसी देख लिया हमने, अब अकाउंटेबिलिटी देखते हैं.
Accountability refers to the obligation of civil servants to answer for their actions, decisions, and use of public resources based on rules, seniority, and laws. It is enforceable. Accountability is enforceable. It is external to civil servant. Relevance in civil services. ये इंश्योर करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सर्विस डिलीवरी एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, प्रिवेंट्स अब्यूज ऑफ पावर एंड नेग्लिजेंस, harm the core of ethical and legal governance frameworks. Example: performance appraisal, audits, and crack report. Example है the Delhi Jal Board accountability model. Links officers to specific area outcomes, improving responsiveness to public complaints. Courage of conviction देखते हैं. Courage of conviction is the moral strength to uphold what is right, even in the face of adversity, pressure, or personal risk. Relevance क्या है? Relevance in civil services है कि courage of conviction helps resist political or corrupt influence. Political or corrupt influence. Promotes rule of law and ethical conduct. Essential for whistleblowing decision making in crisis and defending marginalized interests. Example इसका क्या है? S.R. Shankaran, a former IS officer, showed courage of conviction by fighting bonded labor practices despite political pressure. S.R. Shankaran, fighting bonded labor practices. Together, transparency, accountability, and courage of conviction define the ethical spine of civil services. While transparency ensures openness, accountability enforces responsibility, and in responsibility within से आती है, लेकिन ये enforce अगर हो रही है responsibility तो वो accountability के through होती है. Courage of conviction empowers officers to do what is right, not just what is convenient. A transparent mind, accountable spirit, and courageous heart make a true public servant. Empathy and its role. Definition of empathy. Empathy is the ability to understand and share the feelings, experiences, and perspective of others, especially those who are vulnerable and suffering or marginalized. Scholarly view क्या है? Scholarly view क्या है? Empathy is the capacity to put oneself in others' place and feel what they feel. Daniel Goleman. It goes beyond sympathy. It requires emotional intelligence and active engagement. Role of empathy in solving problems of weaker section. Empathy enables civil servants and policymakers to understand the lived realities of marginalized groups, thus creating an inclusive, human, and effective solutions. Empathy का role क्या है? Sensitize policy making. Ensure that the scheme are designed considering the real needs of poor, elderly, women, and PWD. Ensures human implementation, prevents bureaucratic apathy and harsh environmental enforcement rules. grievance redressal करती है. Empathy empowers responsiveness and patience towards complaints from disadvantaged citizens. Empathy build करती है trust, enhances confidence in institution and reduces alienation. Empathy further empower करती है ethical leadership, encourages fairness, justice, and service mindedness in administration. Example क्या है? तेलंगाना IAS ऑफिसर स्मिता सबरवाल was lauded for directly engaging with tribal women in villages. Smita Sabharwal engaging tribal women in village and ensuring delivery of maternal health by understanding cultural fears and barriers. Smita Sabharwal engaging with tribal women, helping in delivery of maternal health care by understanding their cultural and fears and barriers. Levels of emotional growth. हाँ, यहाँ पे आता है, यहाँ पाती इस सिंपैथी में पीटी होती है, लेवल ऑफ पीटी जो होती है ये है इमोशनल एंगेजमेंट किस लेवल का है, और ये है अवेयरनेस ऑफ डिफरेंसेस डिफिकल्टीज. पीटी में सबसे कम होता है सिंपैथी, एम्पैथी एंड कंपैशन.
एम्पैथी प्रमोट करता है इंक्लूसिव पॉलिसी, सोशल इंटीग्रेशन, पब्लिक सर्विस, जुडिशियल फेयरनेस एंड क्राइसिस मैनेजमेंट। रोल ऑफ एम्पैथी इन पब्लिक सर्विस। Empathy is central to the citizen-centric governance. It transforms civil servants from mere rule enforcers to ethical facilitators. It strengthens emotional intelligence of administrators, promotes inclusive governance by treating all citizens with dignity, encourages non-discriminatory behavior towards weaker or minority communities, helps resolve public grievances and social conflicts, and grassroots challenges with understanding. Empathy is not weakness in governance. It is ethical strength. For the weaker section, empathy ensures not just service delivery but dignified engagement. In public service, empathy transforms authority into compassionate action. Empathy is the bridge between power and justice. क्या लाइन है? Empathy is the bridge between power and justice. Impartiality पे आ जाते हैं अपन लोग। ये हमने नॉन पार्टीजनशिप इन ऑल फॉर्म्स। Impartiality is the quality of unbiased, fair, and objective decision making without favoritism or prejudice. Impartiality versus objectivity होना चाहिए. In the context of civil services, ensures equal treatment of all citizens regardless of caste, religion, gender, or political affiliation. Vital for maintaining trust in administration and delivering justice without discrimination. A cornerstone of constitutional morality, Article 14, equality before law. इसका एग्जाम्पल क्या है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इंश्योरिंग फेयर रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर डिजास्टर्स विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल प्रेशर एंड वोट बैंक। एथिकल व्यू क्या है? अलाइंड विद कांटियन एथिक्स, ट्रीटिंग ऑल इंडिविजुअल्स एज इन देमसेल्फ, रीइंफोर्सेड न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल इन द सिविल सर्विसेज कोड ऑफ कंडक्ट। फिर आते हैं कमिटमेंट पे। कमिटमेंट इन पब्लिक सर्विस रिफर्स टू द डेडिकेशन टू द ड्यूटी, public welfare, and ethical principles, even in the face of challenges. In the context of civil services, it reflects passion and perseverance in implementing welfare schemes and solving public grievances. Involves going beyond procedural obligations to deliver timely, efficient, and compassionate governance. Demonstrate loyalty to the Constitution and national interest, not just individual or parties. Example, a committed officer working through weekends to complete a sanitation project in backward village ahead of the monsoon season. ये है कमिटमेंट। एथिकल व्यू क्या है? इन्फोर्सेस वर्च्यू इथिक्स। अरिस्टोटल ने बोला कमिटमेंट एज ए कल्टिवेटेड मॉरल ट्रेट, रिफ्लेक्ट्स गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फलेस सर्विस। द बेस्ट वे टू फाइंड योरसेल्फ इज टू लॉस योरसेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। हाउ कैन टॉलरेंस एंड कंपैशन बी fostered among civil servants? Apathy, sympathy, empathy, and compassion. Tolerance and compassion are essential virtues for civil servants in a diverse democracy like India. Tolerance enables them to respect differences, social, cultural, political, and religious. Compassion motivates them to act with the empathy and care, especially toward weaker sections. Fostering these values ensure that public service is not only efficient but also just, human, and inclusive. Ways to foster tolerance and compassion among civil servants. पहला है value-based training. Institutions like LBS, NNA, State Administrative Training Institutes should integrate modules on ethical dilemmas, emotional intelligence, and moral philosophy. Case-based learning on handling diversity, social tension, and humanitarian crisis. Example क्या है? Including stories of ethical servants, civil servants like P.N. Session and Ish Ridharan as role models. Value-based training and role modeling. Exposure to ground realities. Attachment with rural, tribal, and slum communities during training. Direct engagement, foster empathy, and first-hand understanding of marginalized lives. Example क्या है? Young IAS officer in Bhakta, Chhattisgarh, after living among tribal groups, implemented nutrition scheme with cultural sensitivity.
तीसरा है मेंटरशिप एंड रोल मॉडलिंग। सीनियर ऑफिसर मस्ट डेमोन्स्ट्रेट टॉलरेंट एंड compassionate conduct in administration, encouragement of inclusive leadership and open door policy। चौथा है पब्लिक इंटरफेस एंड फीडबैक लूप। रेगुलर इंटरेक्शन विद सिटीजन हेल्प्स द सिविल सर्वेंट मूव बियॉन्ड फाइल्स एंड फेस स्टोरीज, move beyond files to faces and stories। Platforms like Jan Sunwai UP or Lok Adalat foster humility and responsibility, incentivizing ethical conduct। Recognition of empathic initiative, not just target based performance। इंसेंटिवाइज करो आप इथिकल कंडक्ट को। रिकॉग्नाइज empathetic initiative, not just target based performance। Awards like Prime Minister's Excellence in Public Administration can highlight such traits। Prime Minister's Excellence in Public Administration। The ethical framework supporting these values, Gandhian ethics, emphasizes on compassion, non-violence, and Sarvodaya virtue ethics, tolerance, compassion as moral habits developed through practice। Constitutional morality, respect for pluralism, dignity, justice enshrined in Article 14, 15, and 21। Ethical training, public interaction, emotional intelligence, experiential learning, mentorship, participatory governance। Tolerance and compassion are not innate, मतलब नेचुरल नहीं होते। They can be cultivated through empathy, experience, and ethical mentorship। A civil empathy, experience, and ethical mentorship। A civil servant who listens with tolerance and acts compassionately truly embody the spirit of Constitution। A compassionate civil servant serves not just the law but the lives behind it। Difference between objectivity and dedication, structure and function of attitudes। Difference between objectivity and dedication। Objectivity क्या है? It is the ability to make decision based on the facts, logic and evidence without personal bias or emotion। Dedication क्या है? It is the commitment to work sincerely, selflessly toward public service and institutional goals। नेचर क्या है? कॉग्निटिव। ऑब्जेक्टिविटी जो होती है कॉग्निटिव, लिंक टू रीजनिंग एंड जजमेंट। और डेडिकेशन अफेक्टिव है, ड्रिवन बाय इमोशनल इन्वॉल्वमेंट एंड वैल्यूज। रोल इन सिविल सर्विस का इंश्योर फेयर एंड अनबायस्ड एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशली इन रिक्रूटमेंट, लॉ इन्फोर्समेंट। ऑब्जेक्टिविटी ये हो गया, और डेडिकेशन मोटिवेट सिविल सर्वेंट टू गो बियॉन्ड ड्यूटी एंड परसीव ड्यूरिंग एडवर्सिटी। एथिकल वैल्यूज क्या एसोसिएटेड विद जस्टिस एंड न्यूट्रलिटी। ऑब्जेक्टिविटी जो है जस्टिस और न्यूट्रलिटी के साथ एसोसिएटेड है, और डेडिकेशन जो है इंटीग्रिटी एंड सर्विस ओरिएंटेशन से लिंक्ड है। एग्जाम्पल क्या है? एन ऑफिसर रिजेक्टिंग ए पोटेंशियली रिकमेंडेड कैंडिडेट objectively but working extra hours to complete flood relief task। dedication। Difference between structure and functional attitudes। Difference between structure and function of attitude। स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड, स्ट्रक्चर में तो एबीसी आता है, और फंक्शन में आता है यूटिलिटी फंक्शन, सोसाइटल फंक्शन, एंड एक होता है जो हम लोग दिखाने के लिए करते हैं, यूटिलिटी, सोसाइटल एंड थोड़ा। Structure refers to the components that form an attitude। Function refers to the psychological and social role attitude play in human behavior। Key components can known as affective। स्ट्रक्चर में आ जाता है affective, behavioral and cognitive। Affective में feeling, behavioral में repeated actions and cognitive में beliefs and thoughts। और functions में आ जाता है adjustment, self approach, avoid situation, ego defensive function होता है, value expressive function होता है, knowledge simplifies complex information। एग्जाम्पल क्या है इसका? A person may feel strongly, ये हो गया affect। Believe in equality, ये हो गया cognition। And act against discrimination, ये हो गया behavior। This is structure। These attitudes also help them express values and make quick judgment। This is function। क्या बताया है इसमें?
पर्सन पहले एबीसी कैसे स्ट्रक्चर क्या है, कैसे फॉर्म होता है एटीट्यूड। एक तो उसके अंदर थ्री स्ट्रांगली हो गया अफेक्ट, बिलीव इन इक्वालिटी जो बी अपना आता है, बिलीव इन इक्वालिटी सी है, थॉट, ये हो गया कॉग्निशन। और एक्ट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, इसका हैबिट रही है डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट एक्ट करना, तो एबीसी हो गया, तो उसके अंदर एक एटीट्यूड फॉर्म हो गया हेल्प करने का, ये स्ट्रक्चर है। दिस एटीट्यूड आल्सो हेल्प express values and make good judgments. This is function. While objectivity ensures fairness, dedication fuels effectiveness in public sector. Similarly, understanding both the structure and function of attitude is essential for the shaping ethical and responsive behavior in administration. A balanced civil servant is one who thinks objectively, acts with dedication, and understands human behavior through attitude insight. हो गया खत्म।